अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम बात कर रहे हैं उस वाक़े की जिसने पूरे कश्मीर को शर्मसार किया। न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गांदरबल को बल्कि पूरे कश्मीर को शर्मसार किया। हमारे साथ अभी मौजूद हैं फ़ारूक गांदरबली साहब। इनसे क्वेश्चन करने से पहले हम बधाई देना चाहते हैं जेके पुलिस को, ख़ासकर खलील अहमद पोसवाल साहब को, जिन्होंने कुछ घंटों में ही ये केस सॉल्व किया। फ़ारूक साहब से हम जानना चाहेंगे, ये वही कश्मीर है, हमने ये तसव्वुर भी नहीं किया था एक बहन अपनी बहन का कत्ल करेगी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इम्पैक्ट रहा सोसाइटी पे इसका। फ़ारूक साहब, देखिए, जहाँ पे मेरे गांव में जो सानिया पेश आया जिसमें एक मासूम बच्ची का कत्ल हुआ, बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से पूरे इलाके ने मातम किया और अभी भी मातम ही चल रहा है हमारे इलाके में। और इस मातम में मुझे लग रहा है कि पूरा कश्मीर मातम ही कर रहा था कि क्या कुछ हो रहा है हमारे कश्मीर में, जिस कश्मीर को हम पिरवर के नाम से जानते थे। ये वही कश्मीर है जहाँ पे हमारे घरों में हमारे दामाद आया करते थे, मेहमान आया करते थे, दोस्त आया करते थे, तो हम उनको खिलाने के लिए मुर्गा मारते थे और वो मुर्गा काटने के लिए हमें कोई बंदा मिलता नहीं था। हमारे इलाके में ढूंढना पड़ता था कि मुर्गा काटने के लिए हमें कौन मिलेगा। और आज हमारी सरजमीन की ये हालत है कि भाई भाई का कत्ल कर रहा है, बड़ी बहन छोटी बहन का कत्ल कर रहा है, बेटा बाप का कत्ल कर रहा है। ये वही कश्मीर है। बहरहाल एक ऐसा सानिया हमारी सरजमीन पे, हमारे इलाके में पेश आया कि चुमा गोया हो रही थी। आया वाक़ा कैसे पेश आया? बहन के सामने बहन का कत्ल हुआ, बड़ी बहन के सामने छोटी बहन का कत्ल हुआ। तो मैं जे.एंड.के पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे एसएसपी साहब की सरबराही में जे.एंड.के पुलिस ने बहुत मेहनत की। हमारे जो खीर भवानी के कंसर्न एसएचओ हैं गुलजार साहब, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की। एक डेडिकेटिव एसएचओ हैं, ईमानदार, ऑनेस्ट, मेहनती ऑफिसर है। तो उन्होंने 2 दिन में ज़बरदस्त मेहनत करके ये पता लगाया कि आया कत्ल कैसे हुआ। हालांकि जो बड़ी बहन ने छोटी बहन का कत्ल किया, शातिराना तरीके से इसने सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय और छुपाने की कोशिश की। कम उम्र में ही इसका दिमाग आप देख लीजिए कि किस तरीके से मर्डर करके वो घर चली गई, वहां पे शावर ले लिया, शावर लेने के बाद उसने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद उसने चप्पल उठाए और लोगों को इकट्ठे किया कि कुछ लोग आए जिन्होंने मेरी बहन को किडनैप किया और उसका कत्ल किया। आप देख लीजिए उसका दिमाग क्या है, किस तरीके से उसने एक पॉलिसी बनाई और पूरी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को 2 दिन लग गए इस कहानी को खुलने में। तो आखिरकार जे.एंड.के पुलिस की जीत हुई कि कातिल पकड़ा गया, चाहे क्यों ना वो उसकी बहन ही हो, लेकिन वो कातिल है जिसने अपने सामने एक मासूम बहन का कत्ल किया। तो जहां पे हम जे.एंड.के पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, वहां पे हम सिर्फपुरा और इर्द गिर्द जो हमारे इलाके हैं वहां के लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने भी इस मसले को सुलझाने में कोऑपरेट किया। कोई वायलेशन नहीं हुई, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, पीसफुल तरीके से लोगों ने जे.एंड.के पुलिस का सपोर्ट किया, कंसर्न एसएचओ गुलजार साहब का सपोर्ट दिया और गुलजार साहब इस केस को पाई तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। मुलजिम पकड़ा गया और अब हमें यही उम्मीद है कि इस केस को मजीद तह तक जाने की जरूरत है। आया क्या जरूरत पड़ी इस बड़ी बहन को छोटी बहन का कत्ल करने में? क्या ऐसे सीक्रेट्स थे, क्या ऐसे मामला थे जिनको छुपाने के लिए बहन ने बहन का कत्ल किया? इसके पीछे मुझे लग रहा है कि एक ऐसी दास्तान है जहां पे आप कत्ल करने पे पहुंच जाते हो। ऐसे थोड़ी होता है कि बहन बहन का कत्ल करेगी। शायद उसको किसी चीज का डर था कि मेरी बहन घर पहुंच के कोई ऐसा मेरा काम, मेरे कारनामे मेरे वालिद को सुनाएगी जिससे मेरे को जलत का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से उसने बहन का कत्ल किया। तो जहां पे जे.एंड.के पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, वहां पे हमारा हक भी बनता है,
आप मीडिया कम्युनिटी का भी हक बनता है कि हम मिलजुल के ऐसे नौसूरों को अपनी सोसाइटी से निकालें। ड्रग्स हमारी सोसाइटी में आम हो चुका है। ऐसे वाकयात रोज हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं और सिर्फ हम ये कहते हैं कि J&K पुलिस कब इन मसाइल को हल करेगी। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। ड्रग्स आप देख लीजिए किस तरीके से ड्रग्स हो रहे हैं। हम अपने बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम आजकल जो लत पड़ी है हमें मोबाइल की, सोशल मीडिया की, 24 घंटे हम सोशल मोबाइल और मोबाइल के साथ चिपकते रहते हैं। कभी भी हम ये गवारा नहीं करते हैं कि शाम को हम घर पहुंच के अपने बच्चों के साथ 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट बीते और उनकी कहानी सुने, उनकी जुबान से कुछ ना कुछ सुने, उनको यहां से कुछ ना कुछ नसीहत करके उनको करें। तो हम इन चीजों से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। हमारी जो सोसाइटी है वो दिन ब दिन खतरे की ओर चली जा रही है। तो इस माहौल से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए मिलजुल के हमने एक आवाज बनना है। एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट देना पड़ेगा, J&K पुलिस का सपोर्ट देना पड़ेगा। और यह सिर्फ न मेरी जिम्मेदारी है, न J&K पुलिस की जिम्मेदारी है, न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है ना। हम इल्जाम ठहराएंगे कि हमारे MLA कहां है, हमारे चीफ मिनिस्टर कहां है, हमारी वो सरकार कहां है, हमारी ये सरकार कहां है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो बनती है वो पेरेंट की बनती है। आज पेरेंटों को सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से एक बहन ने बहन का कत्ल किया, आया हमारे घर कैसे हैं। हमने भी अपने गिरेबान की तरफ देखना पड़ेगा, आया हम कहां पे हैं। तो मैं आपकी वसादत से पूरे गांधरबल के अवाम को एक गुजारिश करना चाहता हूं कि बच्चों की तरफ तवज्जो दे दीजिए। बच्चे हमारा मुस्तकबल है, लेकिन हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ड्रग्स में हमारे बच्चे मुलव्वस हैं। एक बच्चा जब शाम को लेट घर पहुंचता है तो बाप उससे पूछता है, बेटे अभी तक कहां थे? तो मां उसको बोलती है, ये नमाज पढ़ने चला गया था। तो पेरेंट उसको घर में इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर हमारे बच्चों के पास मोबाइल आया, अगर हमने इनको पैसे ही नहीं दिए तो मोबाइल कहां से आया? अगर हमारे घर में इतनी आमदनी नहीं है तो ये रोज नए नए कपड़े, लिपस्टिक, बाकी चीजें कहां से आ रही हैं? तो हमने इन चीजों की तरफ तवज्जो देना होगा, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी का, एक रीजनेबल सोसाइटी का हिस्सा है। फारूक साहब, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। क्या आपको नहीं लगता ऐसे केसेस अरूज पे आए हैं, राइज पे आए हैं और हमारे यूथ के मेंटल हेल्थ पे भी असर हो रहा है? इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस सोसाइटी का हम हिस्सा थे, मुझे लग रहा है आज वो सोसाइटी नहीं रही। आज माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। मैं अपने दौर की अगर बात करूं, अगर हम सड़क से चलते थे, वहां से हमारा उस्ताद, वहां बुजुर्ग गुजरता था तो हम घर वापस चले जाते थे। जब कोई बुजुर्ग सड़क पे चलता था, किसी की औरत की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सड़क पार करे। आज माहौल देखिए कहां से कहां बद से बदतर होता जा रहा है। हमारी गलत अंदाज में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, गलत अंदाज में हो रहा है। हम चीज़ों का गलत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो हमारे सामने मोबाइल है, एक टेक्नोलॉजी है। हम अगर चाहे तो हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहे तो ये इस तरीके से हमें बिगाड़ डालेगा कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ड्रग्स की है। देखिए, हर काम में जो हमारे छोटे बच्चे हैं, बचपन एक ऐसा चीज़ होता है कि अगर बच्चा शरारत ना करे तो उसको बचपना नहीं कहते हैं। शरारत लाजमी है, हर एक चीज़ लाजमी है, लेकिन एक अंदाज है। लेकिन हर एक चीज का एक रास्ता है वापस आने का, लेकिन ड्रग्स का कोई रास्ता नहीं है। हमारे बच्चे जब ड्रग्स के रास्ते पे चले जाते हैं तो कभी भी वापस नहीं आ पाते हैं, कभी भी वापस नहीं आ पाते हैं। और सोसाइटी में हमने, जो हमारी सोसाइटी थी, हमारा कश्मीर था, मेरे घर में जब राजमा की दाल बनती थी तो 10 लोग आते थे, ले जाते थे टेस्ट करने के लिए। एक घर में गाय होती थी, 10 लोग वो दूध लेके चाय बनाते थे। आज हमने इतनी दीवारें बड़ी कर दी हैं, हम सोचते हैं कि उसका घर जल रहा है, मेरा थोड़ी जल रहा है। ठीक है ना। आज मेरे सुपुरा में वाक़ा पेश आया, ये सुपुरा में वाक़ा पेश नहीं आया, ये गांधरबल में वाक़ा पेश आया, ये कश्मीर में वाक़ा पेश आया, ये उसी सरजमीन में वाक़ा पेश आया जहां पे हम एक मुर्गे को काटने में कतकता रहे थे। नहीं काटते थे, डरते थे। पहले हमारे बुजुर्ग जाते थे, वजू करते थे, नमाज 2 रकात पढ़ते थे, फिर मुर्गा मारा जाता था, फिर उसमें जो गुदूद होते थे, बाकी चीजें होती थी, गलत चीजें होती थी, वो निकालते थे। आज देख लीजिए, कश्मीरी को कुत्ते का गोश्त खिला रहा है। हमारे रेस्टोरेंटों की आप हालत देख लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे लोग गलत हैं, कुछ रेस्टोरेंट हमारे ऐसे भी हैं जहां पे सही अच्छी क्वालिटी का आपको वहां पे फूड मिल रहा है, लेकिन बाहर से जो गोश्त लाया जा रहा है, क्या पता है किसका है।
कुत्ते का है, घोड़े का है, खरगोश का है, किसका है? और 15-15 दिन, 20-20 दिन वाला गोश्त हमें खिलाया जा रहा है। हम कहां पहुंचे? दूध में देख लीजिए कितनी मिलावट है। तो सरकार को इन चीजों की तरफ जहां तवज्जो देने की जरूरत है, वहां पे सिविल सोसाइटी, मस्जिद इमाम साहिबान से मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, आप एक यंग जर्नलिस्टों का टीम है, देखिए हम रोज मस्जिद में जो खुतबा होता है जुमा का खुतबे का क्या माने होता है कि हम 7 दिन में देखें कि हम अपने अवाम को क्या गाइड कर सकते हैं। हमारे इमामों को अब वाटर बॉडीज हमारी खत्म होती जा रही है, इंक्रोचमेंट हो रही है, ड्रग्स आम हो रहा है, हमारी औरतें, हमारी बच्चियां अब ड्रग्स का शिकार हो रही हैं। सुपुरा जैसे यही वाक़ा भाई ने बहन ने बहन का कत्ल किया, सफापुरा में आप देख लीजिए कैसा वाक़ा पेश आया। ऐसे वाक़ात पेश आ रहे हैं। हमने हमारे रिलीजियस लीडरों को भी अब इन चीज़ों को टारगेट करना पड़ेगा, इनकी तरफ तवज्जो देना पड़ेगा। और जितने भी हमारी महिला कमेटियां हैं, वाक़े हैं, हमें देखना पड़ेगा। रात को जो नौजवान नशे का शिकार हो रहे हैं, पेरेंट्स को मालूम नहीं है, और कहीं पे हम पेरेंट्स को बोल भी देते हैं। कहीं मेरे गाँव में ऐसे भी वाक़ा पेश आए, गांधरबल में ऐसे भी वाक़ा पेश आए। कभी किसी हम पेरेंट को कहते हैं कि आपका बेटा बिगड़ चुका है, वो कहता नहीं मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, आप उसको इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो पेरेंट्स को एग्जामिन करना चाहिए। शाम को, रात को कभी दरवाजा खोलना चाहिए अपने बच्चों का कि आया मेरा बच्चा सो रहा है कि क्या कर रहा है, क्या इसके जेब में सिगरेट मत है, क्या इसके जेब में गंजा मत है, क्या ये नशा मत कर रहा है, क्या ये शराब यूज मत कर रहा है, इसका फ्रेंड सर्कल क्या है। देखिए, अच्छा दोस्त बनाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपका मामा है, आपका चाचा है, वो तो आपको विरासत में मिला है, लेकिन अच्छा दोस्त चुनना आपकी जिम्मेदारी बनती है। पेरेंट्स का भी हक बनता है कि वो अपने बच्चों को काउंसलिंग करें कि अच्छे दोस्त बनाए, जो नमाज पढ़ने वाले हो, जिनके अच्छे आदत हो। कुल मिला के मेरी यही रहेगी कि सुपुरा में जो इतना बड़ा सानिया आया, हम अभी भी मातम में है। और कल तक हम कह रहे थे कि किसने मारा, आज हम ये कह रहे हैं कि हमने मारा, बहन को बहन ने मारा। तो दिल दुखता है। जो बहन सहारा माना जाती थी, बड़ी बहन को यह भी कहा जाता था कि ये मेरी मां के बराबर है। अगर मेरी मां की डेथ होती है तो जो बड़ी बहन होती है वो मां की जगह लेती है। तो कहां हम पहुंचे? इन चीजों की तरफ तवज्जो दे के हमें अपनी सोसाइटी को बचाना होगा। और आखिरकार फिर मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अपने SHO साहब गुलजार साहब का और अपने वर्दी SSP पोसवाल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो गांधरबल को ड्रग्स फी और जो जितने भी बिदात है इनसे बचाने में उनका एक कलीदी रोल है। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बच्चा ड्रग्स यूज़ करता है कि हम फ़ोन उठाएं और इस फ़ोन का सही इस्तेमाल करके पुलिस को ये बताएं कि यहाँ पे गलत हो रहा है। शुक्रिया फारूक साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। कैमरामैन तौसिफ के साथ मैं फ़हीम फ्रॉम द कश्मीर ग्राउंड।